everyone, welcome back to another episode of Mixtape Podcast. आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, she is a very special person, and I won't be going into more details. We'll just start talking to her, and I will let her share her story. Welcome to the podcast, Rakshanda. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum, all of you. पहला सवाल, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को. कहाँ पे बड़े हुए, किस शहर में, क्या बचपन में किस तरह का था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें. मेरा नाम रक्षंदा जबी है और मैं लोधरा से ताल्लुक रखती हूँ. सिटी लोधरा में पैदा हुई थी और इसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से किया. देन कराची शिफ्ट हो गई थी और मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया. अपने तमाम स्कूल और कॉलेज की जितने भी मतलब ड्यूरेशन था उसमें मैं स्पोर्ट्स में होती थी और क्रिकेट मैंने खेली पीसीबी रीजन तक. और उसके बाद एथलीट थी, ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में. और फिर इसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया साथ साथ जॉब का, तो फिर जाहिर जॉब स्टार्ट कर दी. उसके बाद 2017 में मुल्तान शिफ्ट हो गई पेरेंट्स की वजह से. तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस का और इन चीजों का शौक हो गया, तो फिर उसके बाद रेसिंग स्टार्ट कर दी. तो अभी जॉब भी कर रही हूँ और साथ साथ पाकिस्तान जितनी हमारी ऑफ रोड रेसिंग है उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ. चले बिफोर हम आपके रेसिंग वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा उसका इन डेप्थ देख करें कि उसमें आप किस तरह आपने स्टार्ट किया सारा कुछ. Without like we go into exact organizations that you work for, आप basically as a professionally you work as a banker or finance में हैं आप. And given कि आपका थोड़ा सा जो basically जिसके लिए हमने आपको invite किया talking about your passion for racing, ये थोड़ी सी contradictory fields है, if I might say from my own experience. ये एक बड़ा एडवेंचरस और उस तरह का यूजुअली नंबर्स और वो जो कहते हैं स्ट्रेट सिर्फ नंबर्स को देखते हैं और स्टिक टू द डाटा, वो कुछ ज्यादा वो इंटरेस्टिंग और वो एडवेंचरस लोग नहीं होते. सो हाउ डिड जस्ट शेयर हाउ यू एंडेड. अच्छा, ये हाउ डिड यू डिसाइड टू लाइक ये. बिल्कुल आपकी बात जी बताएं, आप बताएं. 100% बात बिल्कुल ठीक है. इस तरह है कि अगर मैं अभी भी जैसे कोई बैंकर्स भी है ना तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. हम लोग आपस में अगर बैठते हैं मिलते हैं तो दे वर सरप्राइज कि मतलब ये चीज कैसे साथ जा रही है. तो एडवेंचर का शौक शुरू से था. शौक मैं समझती हूँ आपका पैशन प्रोफेशन अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों को मिला के चल सकते हैं, तो वो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है. तो मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन उसके हिसाब से कर लेती हूँ. बाकी ये कि डिफरेंट है, मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट और रेसिंग एडवेंचर इन दोनों को साथ लेके चलना वो बहुत खुश, यानी यूं समझ लें कि जैसे वहां पे बंदा बैठे तो बहुत ही ऐसे लगता है जैसे शाम को बस जाके सो जाए, इस तरह का एक वो माहौल होता है. लेकिन एडवेंचर साथ साथ करती हूँ. इसके लिए एक तो मैं अपनी जिम नहीं छोड़ती, मैं अपनी सेहत पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ. और मैं सुबह में 6 बजे से पहले ही कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ ताकि जो है मैं अपनी एक्सरसाइज और चीजें देख सकूं. इसके अलावा बाकी अपनी प्रैक्टिस वो हमारी, क्योंकि मैं क्लब से खेलती हूँ, मैक्सकट मेरा क्लब है कराची से, और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान के उसमें तमाम लोग ही शामिल हैं. तो वहाँ हम लोग जब रेसिंग होती है तो उसमें ये होता है कि 2-3 दिन पहले जैसे आ जाते हैं. तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं मुल्तान में हूँ, मेरे पास थल यहाँ पर है चोलिस्तान वाला, और इसके साथ मुजफ्फरगढ़ थल. मतलब हमारे पास ये दोनों ऐसे इलाके सहरा मौजूद हैं जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग द सैटरडे संडे जैसे आज आपके साथ इस तरह का कुछ टाइम निकाल कर तो हम लोग दोबारा फिर प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं. तो वो फिर इस तरह साथ साथ मैनेज हो रहा है. Obviously, वो तो I think आजकल not just in Pakistan but I think globally लोग multiple चीजें एक साथ कर रहे होते हैं. Obviously financial support के लिए you do a day job, और जो भी आपका passion होता है, या कुछ लोग उसको as a hobby continue कर लेते हैं, या जिसको कहते हैं आजकल एक बड़ा वो overly used word है कि side hustle या side gig होता है. But when I mentioned the profession वाली side, I just want to like थोड़ा सा उसमें ना आपका अपना personal interest. Obviously, when deciding on a profession, what made you decide that finance or banking is something that you want to do? आपका interest था, numbers में you were good when you were studying. क्या उस तरह क्या decision था, या how did that happen? अच्छा, मेरा ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वेरी फ्रेंकली, क्योंकि आई वांट टू बी
इन रेंजर और आर्मी ऑफिसर, मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहती थी। मेरे फादर जो हैं वो पुलिसमैन थे और वो लॉ पढ़ाते थे, इन कंट्रोल रूम में होते थे। तब मुझे उनको उनको यूनिफॉर्म से शुरू से ही मुझे बहुत मोहब्बत थी। तो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ इस तरह का वेयर करूं। लाइक मुझे आर्मी में जाने का शौक था, लेकिन बस वो नहीं जा सकी। उस दौरान ही अब्बू ने काफी ज्यादा मतलब प्रेशराइज कह सकते हैं, या उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, बैंकर जो है वो बड़े अच्छे और डिसेंट जॉब होती है और आप ऑफिस में बैठते हैं और इस तरह। तो बस उनके शौक की वजह से मैंने जो है वो बैंक ज्वाइन किया था कराची में जाकर। चलिए गुड के उनका भी अगर आपने मेरा फॉलो कर लिया और साथ अपने उस पे भी अपने शौक भी आप एक यू फाउंड वे आउट। लेकिन मैंने एक चीज को, आई बिलोंग टू सराइकी फैमिली, और इवन सराइकी फैमिली में तो फीमेल्स को अब आकर कुछ पढ़ाई स्टडी शुरू हुई है, वरना जनूबी पंजाब में आप देखें कि यहाँ पे पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो मेरे फादर ने हमारे लिए स्टेप लिया। हम 3 बहनें हैं और तीनों बहनों को उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन तक तो हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि नहीं आप लोगों ने बस पढ़ना है हर सूरत में। कोई जैसे वो घर के काम में भी होते थे ना कोई चीज, तो अब्बू कहते थे कि नहीं मेरी बच्चों ने बस पढ़ना है भाई, आपने इनकी अकेडमी इनके ये चीजें नहीं छोड़ने देनी। तो वो उनको ना बहुत शौक था, क्रेज, कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और उनके शौक को देखते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनका बेटा बन के दिखाऊं। और मैंने अपनी आज तक मैं तो सारी जिंदगी कोशिश करती रहूंगी कि मैं अपने फादर की पूरी कमांड जो पूरे करूं सारे। उसके मुताबिक मैंने बैंक ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स में भी अब्बू से बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन हमारे क्योंकि बाहर दूसरे फैमिली जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाते थे। लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में गई और इसके बाद जैसे ब्लैक बेल्ट हुई थी या कुछ, तो वो चीजें अप्रिशिएटेबल थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी जब आई वाज ऑन मैनेजरशिप मुझे जब मिली। तो लिटरली मेरे अम्मी और अब्बू दोनों मेरे पास आए बैंक में, और आई वाज सरप्राइज, क्योंकि वो कभी भी मेरी पूरी लाइफ में वो कभी भी मेरे ऑफिस तक नहीं आए थे, कभी कुछ नहीं उन्होंने कभी पूछा था या कुछ। तो वो मेरे लिए स्पेशल आए, तो वो दिन मैं इसलिए नहीं भूलती क्योंकि वो एक मेरे लिए बहुत अमेजिंग दिन था। और इसलिए मैं इस चीज को फिर कंटिन्यू करती हूँ और मैं लर्निंग ज्यादा करती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना मैं नया सीख सकूं मैं सीखूं, ताकि मुझे और आगे जाने में मदद मिल सके। नहीं, दैट्स आई थिंक वो आपका पैशन जो है वो नजर आता है आप जो भी आप काम कर रहे हो। तो आपने से बताया आप स्पोर्ट्स में आपको शुरू से शौक था, यू बीन क्रिकेट, आप बाकी चीजों में भी। तो पहले शेयर करें पूरा अपना थोड़ा कि जब आप रेसिंग में किस तरह, मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट, और जो आपकी पहली हाँ, रेस थी हाउ डिड दैट हैपन? रेसिंग में इस तरह था, मैं होस्ट करती थी प्रोग्राम, अभी भी जैसे बैंक के अचीवमेंट्स प्रोग्राम होते हैं, तो आई वाज ऑन स्टेज और मैं खड़ी होती हूँ माइक लेकर। तो बस ये शौक था मेरा। तो सैटरडे संडे था और मैं यहीं पे मुल्तान में शिफ्ट हो चुकी थी, तो मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ नया नहीं था। तो आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि वहां जा रहे थे रेस देखने के लिए। तो हम लोग गए वहां पर, मतलब ऐसे ही मुझे मौका मिला, तो मैंने वहां पे होस्ट किया उनका प्रोग्राम। उसी होस्टिंग के दौरान ही मैं कभी भी नहीं भूलूंगी मुस्तफा भाई को। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम आकर कहा कि आपको गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। कहते आपको मौका मिले तो आप चलाएंगी? तो वो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि मतलब रोड पे तो सब चलाते हैं, ऑफ रोड कैसे मतलब मैनेज करूंगी इतनी बड़ी गाड़ी। और इस तरह मतलब हम तो चलाते हैं तो कार चला लेते हैं रोड पे और इस हद तक तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए वो दिन था। और मैंने फिर ओके कर दिया उस पर। फिर उन्होंने जब साइन शाइन दिया कि भैया आपकी कोई डेथ हो गई, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ भी, तो इसमें कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मतलब वो फिर एडवेंचर लगा, तो फिर और ज्यादा शौक हो गया कि नहीं अब तो इसको करना ही करना है। तो एक दिन ही सिर्फ प्रैक्टिस की थी और बस उसी दौरान ही वो फॉर्म फिल किए। और कल 2019 में मैंने पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन ली। बहुत मजे का था। ट्रैक हमने कंप्लीट किया। मैं 2 जगह पे 3 जगह पे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ को ड्राइवर थे, वो सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस पूरी हुई और सेकंड पोजीशन भी ली। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे पाकिस्तान में 9 रेसेस होती हैं जो कि रिकॉर्डेड नेशनल इवेंट्स ही माने जाते हैं उनको, जिसमें बड़ा इवेंट एक चोलिस्तान का है और एक थल का है। लेकिन अभी क्योंकि तमाम इवेंट्स जैसे देरा जात हुआ है, स्पीड फेस्ट लाहौर में हुआ है, हब रैली हो गई, तो अब 9 ऐसी रैलीज हैं जो कि अगस्त से शुरू होकर फैब तक की मतलब ड्यूरिंग होती रहती हैं। तो उसमें अब आकर जो है वो ज्यादा मीडिया कवरेज मिलने की वजह से तो इस चीज को ज्यादा लाया जा रहा है। और अब फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हो चुकी हैं। हम 9 फीमेल ऑफ रोड रेसर हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान रेसर्स।
तो ये मेरे लिए काफी मतलब इंटरेस्टिंग और होपफुल एक चीज है जो आपने बताई है, जिस तरह आपने बताया कि मीडिया कवरेज भी है, बिकॉज यूजुअली जब आप व्हेन एवर रेसिंग की स्पोर्ट की बात की जाए तो सबके दिमाग में एज अ टॉप आई थिंक वो फार्मूला वन रेसिंग ही आती है, बिकॉज वो आप अपने स्पोर्ट्स चैनल पे भी इतना देखते हो, न्यूज में भी इतना आता है। पाकिस्तान में हम लोग न्यूज में यूजुअली मतलब आई वुड से कि अदर देन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट और जो फॉलो करते हैं, जिनको पता है, यूजुअली जब न्यूज पे आ जाता है यही चोलिस्तान की वो कि जब वो होती है वो डेजर्ट रैली जब होती है इस तरह करके, एक तो जो हाँ जी। टॉप की है उनका जो है, ये जो आपने लाहौर वाली का नाम लिया ये मैं आपसे सुन रही हूँ पहली दफा। मैं लाइक कवरेज डेफिनेटली होती होगी, बट इस स्केल पे आई डोंट थिंक ये होती है कि मास लोगों को अवेयरनेस आए कि ये भी एक बडिंग स्पोर्ट है इस तरह का पाकिस्तान में, जिसपे आप लाइक टूरिज्म भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ये तो ये भी सारा, सो आप यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म प्लीज शेयर कि क्या हमारा रेसिंग का पाकिस्तान में क्या सेटअप है, सिर्फ ये डेजर्ट रैली टाइप है, कौन कौन सी कैटेगरीज है और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर और सिस्टम क्या है? हमारे पाकिस्तान में रैलीज जो होती है ऑफ रोड, मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 9 रैलीज हैं जो कि रजिस्टर्ड मतलब होती हैं, और इसमें हम लोग पार्टिसिपेंट टोटल ऑलमोस्ट 150 के करीब है, मेल फीमेल, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। चोलिस्तान में सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि अभी तक जो, जैसे आपको पता है, क्योंकि मीडिया कवरेज वहां पे ज्यादा होती है, या वो मेगा इवेंट कहलाया जाता है, या इंटरनेशनल रेसर्स भी उसमें शामिल होते हैं, तो इस वजह से मे भी उसको थोड़ा सा लोगों को ज्यादा इल्म है। बाकी अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी अपने करवा रहे हैं। लाहौर की रैली का मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि ये पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स को ऐसे गार्डन जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और उसकी ये सेकंड या थर्ड रैली थी, और ये नाइट रैली हुई, मतलब कि क्वालिफाइंग राउंड जो था वो टोटली नाइट रैली थी। और वो सबसे अमेजिंग था कि वो खुद शुएब मलिक जो है, आई थिंक उनके ऑनर हैं, मुझे उनका पूरा नाम अगर मैं थोड़ा सा गलत ले लूं तो सॉरी, लेकिन मुझे ऐसे गार्डन के नाम से ही ज्यादातर हम लोग उनको जानते हैं। तो वो खुद इसको पूरा इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, और पूरे मोटर स्पोर्ट्स को उन्होंने खुद स्पॉन्सर करके तमाम रैली मतलब अपनी करवाई है। उन्होंने ट्रैक भी अपना वहीं पे बनाया हुआ है, और अपना तमाम वो चीजें वो खुद करते हैं। तो अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह मैं, बल्कि मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट है जो कि स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन अभी तक ये चीज सामने नहीं आ रही है। तो अगर इसको थोड़ा सा और मजीद लेके आए आगे, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा हमारे पास एक मौका है ऑफ रोडिंग का, जो कि पाकिस्तान में हमारे पास तो जगह भी बहुत है, या मतलब एग्जैक्टली सहरा ही सहरा है। एग्जैक्टली। सो मतलब कि जो रेसेस होती हैं इसका कोई क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर कुछ मिला है? मतलब कुछ होता है कि इंटरनेशनल कोई एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हो, किसी को विजिटिंग पे लेके आए हो, या जो आपके रैली के जो कोई पार्टिसिपेंट्स हैं जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, हैव दे हैड अ चांस टू गो अब्रॉड एंड compete किसी उस तरह की हमारे हमारे क्लब में, मैक्सटेप क्लब से हमारे पास ईरानी रेसर हमारे साथ हैं ग्रुप में, और वो हमारे ग्रुप से ही रेस करते हैं। और अभी उन्होंने ईरान में भी रेस हुई थी, तो हम लोगों को इनवाइट किया था, तो बस वो फिर मेरा थोड़ा सा ऑफिस का इशू था तो मैं नहीं जा सकी। लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पूरा प्लान है कि हम लोग, जो ये अभी अगस्त से हमारे इवेंट स्टार्ट होंगे, तो इसमें जो भी हमारा फिर आएगा इंटरनेशनल, हम उसमें जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एज अ मतलब ऑब्वियसली एथलीट्स, हर स्पोर्ट्स की एक अपनी डिमांड होती है कि मतलब फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, आप टीम प्लेयर हैं, आप अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। सो शेयर के एज अ मतलब फॉर दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट what kind of physical health, किस तरह की आपकी क्या मेंटेन करना चाहिए मेरे को, बिकॉज टू अ ले पर्सन की गाड़ी चलानी है ना, तो उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ जो है उसका क्या कंपोनेंट होता है। सो जस्ट शेयर दैट, एंड ऑब्वियसली इफ इट्स मोर ऑफ एन इंडिविजुअल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब ऑब्वियसली बैक एंड पे टीम होती है, बट व्हेन यू आर इन द फील्ड आप ही गाड़ी चला रहे होते हो, आपके साथ ज्यादा ज्यादा एक आपके वो साथ बैठे होंगे, बट ऑन द स्टीयरिंग व्हील और आपके अपने रिफ्लेक्सेस वो सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या एक ओवरऑल व्हाट डू यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिल्कुल, कॉम्पिटिशन? इसमें इसमें टीडीसीपी का काफी ज्यादा किरदार है, और उन्होंने इसकी बकायदा रूल्स बनाए हुए हैं। गाड़ियों में भी आपकी मतलब मॉडिफिकेशन किस हद तक होनी चाहिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज होती हैं गाड़ियों की, तो उस हिसाब से मतलब आपकी फिटनेस भी साथ मैटर करती है। आपकी विजुअलाइजेशन ठीक होनी चाहिए, और आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी बीमारी ना हो जो इफेक्ट करे इसमें, क्योंकि एडवेंचर कोई भी होता है तो उसमें आपकी सबसे पहले चीज यही देखी जाती है कि आपके अंदर एडवेंचर करने के लिए इतनी पावर है, विल पावर है,
आप कर सकते हो, और वो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और क्वालिफाइंग राउंड में हमें कंफर्म हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड होता है सबसे पहले, उसमें कंफर्म होता है कि गाड़ियां पहले उनकी टाइमिंग नोट की जाती है, हमें 2 किलोमीटर का वेट दिया जाता है जिस ट्रैक को, जिसको हमने कंप्लीट करना होता है, और जो सबसे कम टाइम में कंप्लीट करेगा वो रेस वाले दिन फर्स्ट गाड़ी यानी उसकी होगी, और उसके 3 मिनट के वक्फे के बाद दूसरी गाड़ी बताई जाएगी। तो वो फिर टाइमिंग के इशू के हिसाब से वो साथ साथ निकालते हैं। तो क्वालिफाइंग राउंड में भी ऑलमोस्ट, क्योंकि जितनी गाड़ियां गिरनी होती हैं, सॉरी अल्लाह माफ करे, लगती भी काफी हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। लास्ट देरा जात में हमारी बहुत प्यारी रेसर है, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, और वो गाड़ी 2 कलाबाजियां उस गाड़ी ने खाई। बट मैं इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दोनों बहनें हैं, एक नेविगेटर बैठती हैं उनके साथ और एक वो रेस करती हैं, और उसकी लेफ्ट बाजू जो है वो टूट गया था, उसके बावजूद उन्होंने वो कपड़ा बांधा उसको और पूरी रेस कंप्लीट की है गाड़ी सीधी करके। तो आई अप्रिशिएट हर वेरी वेल, और ये हमारे लिए सबसे अमेजिंग है कि वो अभी भी हमारे साथ रेस करना चाहती है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह। नहीं तो तो इस तरह के चैलेंजेस तो आते हैं, तो ये definitely। हौसला और ये फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में लड़कियों को इनकरेजमेंट, अब ऑब्वियसली वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम बहुत बेहतर हो गए हैं, जहाँ पहले जिस तरह की हम स्टोरी सुनते थे कि नहीं इजाजत मिलती थी, या ये वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम एक टाइम था कि वो पीसीबी जो है वो मतलब रिकग्नाइज ही नहीं करता था, कोई भी नहीं जानता था, बिल्कुल। दो डिफरेंट कैंप्स होते थे, इस तरह की चीजें। So आपने जैसे बताया कि there are like 9 women जो who are like recognized racers, किस तरह की क्या environment है, is it encouraging, बाकी जब लोग हैं कितनी struggle करनी पड़ी to become a racer? आपसे obviously आप अपने बाकी colleagues के साथ भी बातचीत करते हो जो पहले थी, जहाँ जो सिर्फ होंगी, जो सिर्फ एक ही खातून होंगी बाकियों के आने से पहले, तो किस तरह का environment है? Is it more encouraging? And if any women or girls want to be part of it, तो क्या, who should they get in touch with, क्या procedure है? मैं अपने जितने भी मेरी मतलब इंटरव्यूज होते हैं या जितने भी मैं पब्लिक से बात कर रही होती हूँ, तो मैं उनको हमेशा इनकरेज करती हूँ कि फीमेल्स को एक्चुअली, जैसे आपको अगर बताया जाए कि चोलिस्तान में रैली है और आपने आना है, तो आप कहेंगे यार वहां पे क्या पता नहीं कैंप में टेंट में रहना होगा, किस तरीके से रहेंगे, कैसा है क्या नहीं है। तो वो बंदा सोच के, जब तक उसको आप प्रैक्टिकल एक दफा जाके नहीं देखोगे, मैं सबसे पहले अपना ही बताऊंगी कि मुझे घर से परमिशन नहीं मिली थी, और अब्बू ने जियो टीवी पे जब देखा था तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मतलब ये काम रह गया था जो तुमने नहीं करना था। तो वो मेरे लिए भी बड़ा एक था कि मैं जाके तो देखूं आखिर ऐसा क्या है। मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं जाते, फीमेल्स नहीं होती वहां पर, सहरा में जो है वो इस तरीके से, लिटरली बहुत बहुत ऑनरेबल वहां पे लोग हैं। कोई सच ऐसी चीज नहीं है जो हमें मतलब डिस्करेज करे कि हम वहां पे ना जाएं, हम रेस ना करें या रेस ना देखें। अभी सबसे ज्यादा इस वक्त लाहौर वाला क्योंकि इवेंट, या देरा जात वाला कहूंगी, क्योंकि ये रिसेंटली जो हुआ है, तो उसमें हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा थी और देखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे। तो वो इस चीज को आगे इंकरेज करूंगी, और मैं हमेशा कहूंगी कि अगर आपके अंदर विल पावर है और करना चाहते हैं तो आप एक दफा कोशिश जरूर करें, आप आके देखें, आप इंजॉय करेंगे और आप हर साल आएंगे और फिर शामिल भी हो जाएंगे। वो ये ना कि जब तक आप फिजिकली कुछ चीज एक्सपीरियंस तक बिल्कुल। करें, उससे उससे वो तो ज्यादा ही उस पे होता है। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? ऑब्वियसली यू से कि आप एक प्रोफेशनल करियर आप अपना मेंटेन करिए साथ रेसिंग में, तो दोनों एस्पेक्ट से प्लीज शेयर कि मतलब हाउ डू यू सी योर प्रोफेशनल ग्रोथ, अब आप क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, लाइकवाइज फॉर रेसिंग व्हाट डू यू हैव इन द पाइपलाइन? पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी भी प्राइवेट बैंक ने मतलब स्पॉन्सर किया है या सपोर्ट की है किसी फीमेल को, और मैं अपने बैंक में एज ए आयरन लेडी, मतलब मुझे टाइटल उन्होंने दिया है, तो और मुझे इसकी बकायदा तौर पर ट्रॉफी भी मिली है। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ अपने बैंक की, और मैं आगे भी होपफुल हूँ कि वो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और उसी में से ही हमारी और कोई फीमेल्स हैं वो साथ शामिल हों, आए, और हम लोग अपनी एक टीम बना के चलें, बल्कि पाकिस्तान को इसमें और इंकरेजमेंट मिलेगी। आप अगर बाहर की रैलीज देखते हैं, जिसमें डकार रैली सबसे फेमस है, इंटरनेशनल रैली, अभी तक उसमें हमारे पाकिस्तान से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर हमें ये इंकरेज करेंगे, क्योंकि हम अपनी, मैं एक समझती हूँ, क्योंकि हमारी सैलरीज इतनी होती है कि हमारा घर बड़ी मुश्किल से मेंटेन हो रहा होता है, तो ये चीजें जो ऑफ रोडिंग है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब सरमाया दरकार होता है। तो अगर हमें इस तरह का कोई स्पॉन्सर या सपोर्ट मिलती है, तो मेरे ख्याल से अगर हमारे अंदर ये टैलेंट है और हम आगे लाना चाह रहे हैं और हमें सपोर्ट होगी, तो हम जरूर आगे उसको कर सकेंगे।
obviously again मैंने पहले भी कहा था कि आपकी energy और वो जो है ना it shows. So if somebody wants to like get in touch with you, maybe to get some mentorship या वैसे, are you on social media? किस तरह कोई आपसे reach out, आपको contact कर सकता है? जी, मेरा इंस्टा पे है ऑफ रोड रेसर के नाम से, ऑफ रोड रेसर आरजे, रक्षंदा जबी है मेरा पूरा नाम, तो हम लोग वो उसके ऊपर आरजे मैंने मेंशन अब हम किया प्लग इन भी कर देंगे, प्लग इन भी कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट में। तो इसमें फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है सेम। इसके अलावा यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर अपनी वीडियोस भी उसके अंदर मैंने काफी लगाई हैं, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी और रेसर्स के भी इस तरह हैं, और हम लोग इनकरेज भी यही करते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो रेसर्स का बना हुआ है, फीमेल रेसर्स का, तो हम उसमें एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि कोशिश करें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं जिसमें हम फीमेल्स की एक अलग सी पहचान बने। नहीं, दिस इज समथिंग जो आप बड़ा इंटरेस्टिंग और एक आई थिंक एक पायनियर किस्म का काम कर रही हैं। होपफुली हम बाकी स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं कि और अदर देन क्रिकेट देयर आर अदर स्पोर्ट्स जिस पे लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और खुद ही अपना लाइक अपनी एफर्ट से जो है उसको लाइमलाइट में ला रहे हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। Thank you so much for your time. I would love to have you back up whenever you, best of luck for your next race. And I think whenever आपका next कोई भी international venture हो या when your YouTube is up, we would like to have you back and maybe discuss in more detail. इंशाल्लाह। मैं जाने से पहले एक दफा मैम सुषमा पटेल को बहुत थैंकफुल बोलूंगी, और उस स्पेशल इसलिए क्योंकि वो 16 ईयर्स से रेस कर रही हैं माशाल्लाह। जब पाकिस्तान की पहली रेस स्टार्ट हुई थी चोलिस्तान से, उनके हस्बैंड ने उनको रेस में लाए, रोनी पटेल सर, और वो उनके साथ मतलब ये दोनों मियाँ बीवी ने रेस स्टार्ट की। हमारे सीनियर्स और भी हैं जिन्होंने रेस स्टार्ट की, लेकिन एज ए फीमेल रेसर पहली रेसर जो है वो हमारी मैम सुषमा पटेल ने, और शी स्टिल इनकरेज ऑल ऑफ अस, और वो हम सबको जब भी रेस में मिलती हैं जरूर इनकरेज करती हैं कि और लड़कियां आओ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी बेटी को भी रेस में स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह, वो भी अब हमारे साथ रेस करती है, दीना पटेल। तो मैं उनको बहुत इनकरेज करती हूँ कि वो, उनकी एज भी जैसे बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद उनका वो शौक और वो एक जज्बा खत्म नहीं हो रहा। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक मैं समझती हूँ कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्टर है। Obviously, role models play a huge role or बहुत important role play करते हैं. Thank you for mentioning them. Or I will get in touch with you. I might have the entire family. आपने कहा कि वो सारी family कर रही है, तो I would love to have them on my podcast as well. Thank you so much for your time. I would love to stay in touch and have you back on Mixtape for another session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.